हाँ तो भाई आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में बैक लगने या फिर ईयर बैक लगने या फिर मैटर कुछ और ही है, बैक लगवाया गया है, इन सब चीजों को मैटर को समझने के लिए ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और दोस्तों गार्जियन को भी शेयर करना पड़ेगा। हाँ भाई थंबनेल में आपने देखा माता पिता भाई सबको आप शेयर करिए, क्यों? ताकि वो भी सिस्टम को समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है, एक्चुअल में रीजन क्या है। ठीक है ना भाई, मैंने बहुत सी ये जो मैसेजेस वगैरह आपने देखा अभी कि क्या करें गार्जियन कैसे बताएं, मर जाएं, सुसाइड कर लें, कोई नहीं समझने वाला। आखिर ठीक है ना, लेकिन गार्जियन को बताना पड़ेगा। मैं आश्वासन देता हूं आपकी गार्जियन की तरफ से कि वो सुनेंगे आपकी बात को, उनको ये वीडियो दिखाइए। ठीक है ना, ठीक है, चीजें समझिए बात को। अब क्या मैटर क्या है, देखिए कितना भी बुरा कुछ हो जाए ना, कितना भी बड़ा कांड हो जाए, 99.99% जो आपके साथ हैं गार्जियन। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी सुन लीजिए ना, जैसे सुनेंगे कि बुरी से बुरी चीजें, ठग गए आप, ठीक है ना, किसी ने आपको ठग लिया ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे चोरी हो गया चाहे कुछ हो गया, गार्जियन ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, हो गया। आप किसी कंपनी में रहेंगे भगा दिए जाएंगे इस मैटर के लिए, ठीक है, आपसे ऐसा कुछ हो गया, आपके साथ कुछ भी हो गया, जैसे आप फेल हो गए चाहे कुछ भी हो गया, आज तक 12वीं तक आप पढ़ते हुए आए होंगे, गार्जियन ने सुना ना बात आपको, हाँ वो जरूर मारेंगे, हो सकता है पीट भी सकते हैं, मार पीट सकते हैं, डांट सकते हैं। वैसे अब गार्जियन भी जागरूक हो गए भैया, ऐसा नहीं कर रहे हैं, चीजें हैं, हाँ वो बोलेंगे डांटेंगे जरूर, बहुत भैया बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, वो रोज एक एक दिन चीजें कैसे करके मैनेज करके उन्होंने फीस भरा, चीजों को समझा और लोगों को बताया कि डी फार्मा कर रहा है, डॉक्टर बन जाएगा, मतलब ऐसे है ना, लोग बोलते हैं भाई थोड़ी सी चीजें हर्ट तो होंगी, समझिए ना आप बात को, ठीक है। गार्जियन सबको बताना है, वो समझेंगे, जरूर समझेंगे, ठीक है, हाँ बताना जरूर है। आप क्या कर सकते हो, सोल्यूशन कुछ नहीं है ना, आप सीधे से समझो। आप जो ये सुसाइड, यार सोचो ना किस हद तक बातें दिक्कत कर रही हैं लोगों को, सुसाइड की बातें कर रहे हैं वो, किस हद तक चीजें दिक्कत हुई है। आप सोचिए ना कि व्यक्ति वो कितना परेशान होगा, वो जान लेने की बात कर रही है। प्लीज समझिए बात को। आपकी इंडिया की 150 करोड़ आबादी है लगभग, उसमें से ना 100 करोड़ तो लगभग मान लीजिए कोई पैसे की तंगी से, कोई छिड़कानी, कोई लूट, कोई जाति पात, कोई नुकसान, सब बहुत सी चीजों से मतलब जूझ रहे हैं लोग, कोई बीमारी, कैंसर, एड्स, टीबी वगैरह वगैरह, सब लोग सुसाइड कर ले भाई। हाँ नहीं ना कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम फेस करेंगे चीजों को, क्या कर सकते हैं, उससे उभरेंगे, सोल्यूशन है, ओके। मैं मान रहा हूं बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन सुसाइड नहीं करने से भाई ठीक हो जाएंगी चीजें, ओके। प्लीज समझिए बात को, मुझे बहुत दर्द होता है भाई, मैं समझ रहा हूं आपकी बातों को, ओके। कम से कम 10 लोगों ने ऐसी चीजें मुझे मैसेजेस किए कि जो भी पर्सनल स्टूडेंट्स वगैरह मतलब टच में हैं, सर क्या करें, ऐसे नहीं होना चाहिए था। भाई मैं पर्सनली जान रहा हूं लोगों नहीं फेल हो सकते थे यार। अब आते हैं देखिए मैटर पे, अब चीजों को समझते हैं क्या हुआ है आखिर, क्या कैसे चीजें हो रही हैं। पूरा वीडियो जो है आपका लगभग 10 मिनट का होगा, आप देखिए पूरा मैटर, ओके। देखना है आपको, शेयर करिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा, समझिए बातों को, ठीक है। देखिए 3-4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने काफी मेरे से मेंशन किया है ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो बताने में। बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर, ये जो वीडियो है जो आपसे सीधी बातचीत हो रही है ना, सिर्फ आपके लिए वीडियोस हैं, तो ज्यादा लंबा ना हो। देखिए क्या है, अब देखिए इसमें देखेंगे गार्जियन को और आपको समझना है क्यों पास क्यों फेल, आप क्यों पास हुए क्यों फेल, ये कॉपी मैंने ऐसे थोड़ा सा मेंशन किया है, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं मैं। दूसरा पॉइंट उसी में, दूसरे से कंपैरिजन करना है या नहीं करना है, अरे वो कैसे पास हो गया, वो तो पढ़ता नहीं था, ये वो, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट, उसकी क्या गलती है, सॉरी आपकी क्या गलती है, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट, रीचेक भरें या फिर ना भरें, ठीक है ना, या फिर कहीं फिर से तो फेल नहीं कर देंगे, ये सब मैटर समझना है हमको, ठीक है। तो देखिए मैटर क्या है, गार्जियन को और आपको समझना है क्यों पास क्यों फेल हुए, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट समझिए, देखिए कॉपी आपने लिखा वगैरह वगैरह, ये सब चीजें मैटर हुआ, तो उसमें क्या होता है, पूरा टीचरों को एक तो माइंडसेट ये है कि वो फंसे ना कॉपी चाचने की वजह से, जैसे उनको भी ऊपर से प्रेशर है कि लड़के फेल होंगे, जो कंप्लेन करेंगे, बहुत से लोग करते हैं, आरटीआई वगैरह ये सब चीजें, ठीक है ना। तो मतलब दिक्कत ना हो। अच्छा एक एग्जाम्पल समझिए बात, आप समझिए एक एग्जाम्पल, अगर कोई रेस हो रहा है तो जो रेस शुरू हुआ तभी हार गया, मतलब थोड़ी दूर रुक के वो रह गया, और कोई बंदा रेस जीतने से 1-2 सेकेंड बस दूर रह गया, बात किसकी होगी? जो एकदम शुरू होते ही हार गया, जो 1-2 सेकेंड से रह गया, किसकी बात होगी? 1-2 सेकेंड से जो रह गया है, समझ रहे हैं? उसकी चर्चा, अरे बेचारा इतनी कोशिश करने के बाद 1-2 सेकेंड से रह गया, इतनी दिक्कत यार, कैसे क्या हो गया यार, काश वो बेचारा जीत जाता, समझ रहे हो बात, क्वालिफाई हो जाता, समझ रहे हो? ऐसी चीजें होती। लेकिन यही फिर सेम पेपर में भी आ रहा है, लगभग 25 नंबर लाने रहते हैं आपको पास होने के लिए, क्योंकि 20 में से 15 लगभग मिल जाते हैं कॉलेज से प्रैक्टिकल के, तो दोनों मिला के थियरी और प्रैक्टिकल 40 नंबर लाने रहते हैं आपको, है ना। तो लगभग पेपर में देखेंगे आप, आपके नंबर जो मिला है वो 20 से ही नीचे ही होगा, जिसका भी बैक लगा होगा, 18, 16, 15, 10, 8, मतलब 20 से नीचे ही है, समझिए बात को।
यानी कि जो जिसका भी कम नंबर किया गया है या फिर हुआ है उसका मतलब वो अपना जोन सिक्योर करके कि हाँ 25 नंबर 23 नंबर देंगे तो लड़का ज्यादा श्योर रहेगा कि अरे भाई ऐसे कैसे मैं 2 नंबर से फेल हो गया। समझ रहे हो बात? ये चीजें हैं पास या फेल, इसमें और मैटर समझने के लिए अगर रीचेक या बैक भरा जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनिवर्सिटी का फायदा नहीं होगा। सही बात है ना? भाई कहीं ना कहीं माइंडसेट तो है, लेकिन फुल्ली श्योरिटी हम नहीं कर सकते कि हाँ की यूनिवर्सिटी फेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो बोलते हैं कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि 30% यूनिवर्सिटी जानबूझ के फेल करता है लोगों को। ओके, ऐसा हम नहीं कह सकते भाई। हाँ, लेकिन फायदा तो है, उन्हीं का है फायदा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ओके। और कॉपी चेक करने की जो बात है, देखिए टीचर भी ना वो इलिजिबल नहीं है, वो भी अपना बस इतनी कॉपी अलर्ट है, चलो चलो चेक कर, क्या करना है, जनरल मार्किंग करते चले जा रहे हैं। समझ रहे हो? गार्जियन बात समझिएगा इन चीजों का आप लोग भी थोड़ा, ठीक है। जो है वो कॉपी चेक करते चले जा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, ये सब चीजें देते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पास या फेल होने का कई रीजन है। एक तो जो उनके ऊपर प्रेशर है कहीं ना कहीं, काफी जांच होगी आपकी, अगर ऐसा कुछ दिक्कत आता है आपकी कॉपी जांचने पे तो। हाँ, दूसरी चीज जो है भाई फायदा तो है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तीसरी चीज टीचर खुद जो है लापरवाह हैं, जो कॉपी चेक करते, सभी नहीं लेकिन हैं, ठीक है। मैंने मतलब पढ़ा भी है, बहुत टीचरों से मिला भी है, मैंने वो देखा, मैंने उनका माइंडसेट क्या रहता है, ठीक है। तो चीजें ये मैटर है, गार्जियन आप भी समझिए चीजों को। ओके, सिस्टम के मारे हुए हैं स्टूडेंट, दूसरे से कंपेरिजन, ठीक है। यार सर मेरे ही क्लास में तो था, वो पास हो गया, ना पढ़ता था ना कुछ भी, मैं तो श्योर था वो फेल होगा। भाई कंपेरिजन वहां की जाती है, तुलना वहां की जाती है जहां पे चीजें सही से हुई हो। कॉपी जब सही से जांचोगी तब तो आप जानोगे यार मैं बेटर हूं कि वो बेटर है, चाहे जो भी चीजें। जब कॉपी सही से जची नहीं रही है तो कैसे कह सकते हो? तुलना करने का कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं? जहां चीजें सही से हो रही हैं, दो लोगों को अगर चीजें कुछ रेस वगैरह जिताना है चाहे कुछ भी है, तो अब भैया वो बराबर इक्वल दौड़ रहे हैं, किसी ने प्रिपेयर किया नहीं किया, तो ये सब जज करना जो है डिपेंड करता है जज पे ना। जब जज ही गड़बड़ है तो फिर आप क्या कर सकते हो, है ना। रनिंग में कितना स्पीड था, कि कौन जल्दी पहुंचा कौन 1 सेकंड, उसको कुछ जब पता ही नहीं है, उसको उससे मतलब ही नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? कॉपी जहां सही से जज रही वहां तो तुलना का मतलब है, तो कोई मतलब नहीं है कि अरे मैं 1 में बैक लग गया चाहे जो भी है, ठीक है। ओके, अब आते हैं आपकी क्या गलती है। अभी आपकी देखिए मैटर क्या है ना, आप लोगों में भी गलती है, इसको एक्सेप्ट करिए। आप यार इंटर तक पढ़ के आ गए, इतने बड़े हो गए, आप पास नहीं हो पा रहे हो, पेपर नहीं पास हो पा रहे हो, लिखने भी बहुत लोगों को नहीं आता है, ये रियलिटी है। आप कोशिश नहीं करते, आप इंप्रूव नहीं करते चीजों को बताने पे, लिखन समझाने पे, कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाने पे, कुछ नहीं करते आप बहक के आ गए। छोटे बच्चे हो, आपको समझ नहीं आती चीजें, आपकी कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, कितनी नहीं है। फीस के लिए आप परेशान रहते हो, जानते हो एजुकेशन में फीस लगेगा ही लगेगा, मत करो ना यार, क्या कर सकते हो, समझिए बात को। हाँ, कुछ लोग डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, उनको फार्मेसी का पी नहीं पता है, लेकिन भाई वो पास हो जाएंगे। खुलेआम चीजें भी चल रही हैं, हाँ इतना दो 18,000 20,000 पर सब्जेक्ट, दो भाई, दो पैसे हैं, दो भाई, क्या दिक्कत है, दो चीजें और कचरा करो और जो है लालच बढ़ाओ लोगों की। देखो एक माइंडसेट जान लो ना, क्या होता है जैसे एक बार आप 1 साल में आपकी अर्निंग हो गई, मान लीजिए किसी चीज की वजह से ऊपरवारी, जो अगर एक तरीके से बोलूं मैं, आपने 1 साल में 1 लाख 1.5 लाख ऊपरवारी कमा लिया, मतलब ऐसे ही फालतू का इधर उधर से पैसा, समझ रहे हो। आप अगले साल क्या चाहोगे? आप बिल्कुल ना कमाओ या 50,000 कमाओ, अगले साल यही माइंडसेट रहेगा, यार अब की 2-3 लाख कमा लेता ना, इस साल अर्निंग हो जाती एक्स्ट्रा, मजा आ जाता। तो भाई यही हो रहा है चीजों का, जहां पे पैसे गिनने पड़ रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, वहां पे यही सब चीजें हो रही हैं कि हाँ ठीक है आपकी बारी तो और कमाना चाहिए, हमको और मिलना चाहिए पैसे, तो दो। आप ही आदत दिलाते हो भैया, सब गलती आपकी है, ना पढ़ना है ना कुछ करना है, ट्यूशन सेट करके तो पढ़ नहीं पाओगे, क्या मतलब है। दौड़ो 3-3 साल तक लोग ईयर बैक लेके दौड़ रहे हैं, परेशान है, मैंने देखा है भाई, देखा है, कोशिश करोगे नहीं, हाँ ठीक है, गलतियां आपकी भी है, इसे मानो। ऐसे देखो एक इसमें भी आपको एग्जांपल बताता हूं, एक बार सेशनल हुआ जहां मैं पढ़ाता था, तो नए स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर के, उनका जो मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स नहीं आया, 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर, मतलब 10 नंबर से ज्यादा कोई पहुंचा ही नहीं। तो ये बात हुई कि गार्जियन को अब फोन किया जाएगा, आपके बताया जाएगा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो यार, कोई रोज आ रहा है घर से सब काम धाम छोड़ के। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पता ही है कि उम्र जब हम लोग की बढ़ रही है तो यह काम जिम्मेदारी वगैरह कुछ बढ़ जाती है हम लोग, लेकिन सब चीज छोड़ के पढ़ने आ रहे हो, ये सब चीजें हैं। कुछ जॉब भी कर रहे हो, मान रहा हूँ चीजों को, बहुत सी चीजों के साथ आप मेंटेन कर रहे हो चीजों को, लेकिन कुछ छोड़ के आगे तुम इतना 2 नंबर लाओगे, पढ़ाई हुई चीज 4 चैप्टर में से आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, उसमें से 2 नंबर लाओगे यार। तो ये बात हुई, तो ये हुआ कि सब लड़के अरे सर क्या करें, अब गार्जियन को फोन होगा, सर उनको कितना दिक्कत होगा कि हम यहाँ पे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, क्या करें सर। मैंने कहा ना देखो 2 ही चीज है, या तो हम लोग बताएंगे
या तुम लोग सीधे फोन करो हम लोग बताने से पहले गार्जियन को, और बोलो कि देखिए ऐसी चीजें गड़बड़ हो गई, मैं नया था नहीं समझ पाया, क्या मेरी गलती थी, मैं फोन चलाने में जो भी है मैटर तुम्हें समझ आए, उनसे खुद कबूल करो, खुद मतलब समझाओ कि ऐसे मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से जरूर ध्यान रखूंगा, अगली बारी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं दिनों रात लग जाऊंगा, जिन चीजों की वजह से प्रभावित हुई है ये सब चीजें उसको मैं सही कर लूंगा। हुआ क्या, वो पता नहीं बताए या नहीं बताए, उनको इतना समझाने की बात चीजें कि रियलिटी में जियो यार, रियलिटी में जियो, पता नहीं क्या किए वो कि नहीं किए, वो फिर से वही नंबर लाए, तो मैं कैसे मान लूं यार आप सही हो, हर जगह आपकी भी गलती है। अब हम रिचेक की बात करेंगे, रिचेक भरे या ना भरे, ठीक है। अब देखो जिसका भी ईयर बैक लगा है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में फेल हो, उसको रिचेक जरूर भरना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में श्योर हो तुम, 2 या 3 सब्जेक्ट में जो भी 500 1000 फीस लगेगा भैया आ गया है, 17 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, कल ही से, या भर सकते हैं, तो भरिए। उससे क्या होगा आपका, अगर 1-2 में भी पास हो जाते हो तो आपका ईयर बैक से बच जाएगा, आप फिर दिसंबर जनवरी में जब BTUP पॉलिटेक्निक का पेपर कराएगा तो उसी के साथ बैक दे सकते हो, समझे। तो रिचेक भरिए, पैसा कहां से लोगे, गार्जियन से लो, मैंने पहले ही बताया गार्जियन को बताओ सब मैटर, गलती एक्सेप्ट करो चीजों को, ठीक है। जिसका 1-2 बैक है उसको भी भर देना चाहिए अगर श्योर हो तो, या गड़बड़ गया है भाई सीधे सीधे हमको पता होता कि नहीं सर मेरा तो ये पेपर गड़बड़ गया था तो इसलिए बैक आया है, तो अगर ऐसा है तो भाई मत भरो रिचेक, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, समझ रहे हो बात। हाँ, तो अगर ऐसा ही सीधे सीधे गड़बड़ नहीं सर मेरा तो हॉस्पिटल में गड़बड़ गया था, मेरा उस दिन मैं इस काम में बिजी रह गया, मैं पढ़ नहीं पाया, चाहे हेडेक हो रहा था, चाहे बुखार हो गया था, चाहे जो भी, अगर कुछ ऐसा कारण है तो सीधे सीधे मत भरो। इतना भी पागल नहीं बैठे वहां पे कि आप कुछ भी नहीं लिखे हो फिर से भर दोगे तो पास कर देंगे सर, ठीक है। एक स्टूडेंट मुझसे ये बोला कि सर ये बताइए कि मैं अब पूरा लिखा था पहली बार फिर भी फेल हो गया, तो दूसरी बार भरने में क्या श्योरिटी है कि वो फिर पास करेंगे मुझे। भाई श्योरिटी है, वहां पे क्या है, अब थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि लड़के ने क्लेम किया है, आरोप लगाया एक तरीके से कि मैं लिखा हुआ हूं आप पास करिए मुझे, कैसे नंबर कट गया, तो कॉपी ठीक से जांचेंगे, ठीक है ना, दूसरी बार कॉपी ठीक से जचेगी, ओके। तो भरिए आप श्योर हैं तो भरिए, आप ईयर बैक है तो जरूर भरिए, आपका 1-2 भी निकल गया तो आप ईयर बैक से बच जाओगे भाई, समझे। प्लीज इन चीजों को फॉलो करिए, और थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, पीसी फार्मा को भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए चीजों को, अगर अच्छा लगता है चीजें, आप शॉर्ट्स ढेर सारे हमारे इंफॉर्मेटिव देख सकते हैं, इंटरटेनिंग शॉर्ट्स भी है, ये सब चीजें देख सकते हैं, प्लीज सपोर्ट करिए मेरे भाई, ओके। चीजों को मैं हो सकता है थोड़ा बहुत ना समझा पाया हूं, मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि लाइनें थोड़ा सा ये सिलेबस नहीं ना है कि यहाँ से उठाया, यहाँ से इस टॉपिक को उठाया, इस टॉपिक को उठाया, समझा दिया, पढ़ाते चले गए, थोड़ी सी चीजें जब आप आपस में बातचीत होती है तो लाइनें इधर उधर हो सकती हैं, थोड़ी सी लॉजिक इधर उधर हो सकते हैं, तो प्लीज समझिए बातों को, ओके। लव यू यार, मुझे भी टेंशन है चीजों को लेके आपके, मैं भी जो रियलिटी में जीने वाला इंसान हूं, ठीक है ना, जो गलत है गलत है, सही है, ओके। तो प्लीज जो है बाय, बेस्ट ऑफ लक रे भाई, आप कर सकते हो, ओके।